हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैं एक्सरसाइज 8.1 है ना, यानी चतुर्भुज स्टार्ट किया था। तो मैंने उसमें जो नियम है, यानी एस का नियम क्या है, एस का नियम क्या है, एस का नियम क्या है, ए का नियम क्या है, यानी सर्वांग समता का नियम पूरा बताने वाला हूं। क्योंकि बच्चों को सर्वांग समता का नियम में इतना ज़्यादा दिक्कत होता है कि उनको समझ में नहीं आता है किस नियम का किस जगह पे कौन सा नियम लगाऊं। तो ये मैं पूरा डिटेल्स के साथ समझाने वाला हूं। अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आप चैप्टर 7 त्रिभुज और चैप्टर 8 यानी चतुर्भुज दोनों चैप्टर बिल्कुल आसानी से कर लोगे। सिर्फ ये इस वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा नियम लगाना है। चलिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यही जानते हैं कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। देखिए, सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। सर्व मतलब सभी, क्या होता है, सर्व मतलब सभी, और अंग इसमें देखेंगे सर्वांग लिखा है तो सर्व मतलब सभी, अंग मतलब कि भुजाएं, और समता का मतलब कि बराबर, यानी इसके अंदर सभी अंग यानी भुजाएं बराबर होंगी। यही हमें प्रूफ करना है। क्या क्या नियम है जिसके कारण कह सकता हूं कि सभी अंग बराबर होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम दो त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, मैंने बनाया ये त्रिभुज जिसका नाम दे दूं ए, बी और सी। एक दूसरा त्रिभुज बना दूं और जिसका मैं नाम दे दूं पी, क्यू और आर। तो ये त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, ध्यान सुनिए। जब त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाए या सभी कोण आपस में बराबर हो जाए तो कहूंगा कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। जब भी सर्वांगसम को दर्शाएंगे ना तो ध्यान रखिए कैसा चिन्ह होगा, मार्क होगा। तो दो ये इक्वल और इक्वल के ऊपर ऐसे करके दिखा देंगे, यानी देखिए ऐसे करेंगे और इसके ऊपर ऐसे करके दिखा देंगे। यही है सर्वांग सम का जो कि मार्क है, चिन्ह है, यही हम दिखाते हैं। अगर ऐसा है आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि जिसके बारे में दिया है वो सर्वांगसम है, मतलब कि वो सभी भुजाएं या सभी कोण आपस में बराबर है। क्लियर। तो ये था सर्वांगसम का चिन्ह। अब समझते हैं कि कौन कौन सा नियम लगाना है। देखिए, अगर आप इस त्रिभुज में देखोगे तो ये त्रिभुज दोनों एक जैसा है, उसके पे मत जाइएगा। बताइए, इसमें ये वाली भुजा यानी एसी क्या है, भुजा। तो भुजा को क्या बोलते हैं, साइड, है ना। और साइड को हिंदी में लिखते हैं भुजा। आ रहा समझ में ना। तो मैं साइड को सिर्फ लिखूंगा एस, क्या लिखूंगा, एस, है ना। देखिए, और ये वाला क्या है, तो एंगल, क्या है ये, एंगल यानी कोण। तो मैं कोण को केवल ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। ऐसे ही देखिए, एसी भुजा है, एबी भी भुजा है और बीसी भी भुजा है, यानी एस एस एस। आ समझ में। तो चलिए मैं अब एस एस लिखता हूं क्योंकि मैंने समझा दिया। देखिए, एस का मतलब कि साइड यानी भुजा, और ए का मतलब कि एंगल यानी कोण। तो मैं एस लिखूंगा तो मतलब समझ जाइएगा कि साइड की बात कर रहा हूं। अब इसको मैं रफ कर दूं। देखिए, अब एक त्रिभुज के अंदर कितनी साइड है, तो देखिए ना, 3 है, एस और एस। और एंगल कितने हैं, तो ये भी 3 है, ए और ए। दिख रहा है ना। 3 भुजा होती हैं और 3 कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर। तो मैं ये बताऊंगा कि मान लीजिए कि इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजा से अगर मैच कर रही है तो सर्वांगसम कहेंगे। तो ध्यान सुनिए, अगर इस त्रिभुज की, पहले वाली त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज से सभी भुजाएं मैच कर रही हैं, क्या है, एस एस एस, यानी तीनों भुजाएं, सेकेंड वाली त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो कहूंगा कि ये सर्वांगसम है। क्या ये सर्वांगसम है। आ रहा समझ में ना। तो जब भी आप इसको सर्वांगसम दिखाना होगा तो आप सिर्फ एक त्रिभुज लीजिएगा। क्या करिएगा, एक त्रिभुज से आप सभी नियम बता सकते हो। बस आप चेक करिए,
अच्छा ये वाली एस इसके बराबर है, क्लियर, ठीक है, ये वाली एस इसके बराबर है, ठीक है, ये वाली एस इसके बराबर है, तो आप यहाँ पे जो नियम लगाओगे, पहला नियम वही लगाओगे, एस एस एस, यानी भुजा भुजा भुजा, है ना। तो एस 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 सर्वांग सम के नियम से, ये आप लिखोगे, है ना, एस 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 नियम से लिखिए या सर्वांग सम के नियम से। तो पहला यही हो गया एस एस एस, मतलब कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो है एस एस एस। दूसरा आता है, देखिए मैंने यहां से स्टार्ट किया था, एस एस एस, ठीक है, पहले एस 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 वाले को लिया था। दूसरे बात मैं क्या करूंगा कि एस ए एस लूंगा, क्या लूंगा, एस ए एस। अगर इसमें भी एस ए और एस, एस ए एस अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या, कौन सा नियम लगाऊंगा, तो एस ए एस का, यानी एस ए एस यानी सास, है ना, एस ए एस यानी सास का नियम लगाएंगे। तो ध्यान रखिए एस ए एस, पहले मैं कहां से चला था, एस 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 पहला नियम, दूसरा एस ए एस दूसरा नियम, तीसरा नियम अब यहां से चलिए ए एस ए, है ना, देखिए ए एस ए, तो तीसरा नियम क्या हो जाएगा, ए एस ए। आ रहा समझ में ना, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट चलिएगा, एस 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 पहला, दूसरा एस ए एस दूसरा, तीसरा अब ए से चलिए ए एस ए। अब चौथा क्या हो सकता है, देखिए चौथा ये भी तो हो सकता है कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, क्या है, दो कोण बराबर हैं, लेकिन इनके बीच वाली भुजा बराबर नहीं है, कोई और ही भुजा बराबर है, दूसरी कोई भी भुजा बराबर। देखिए अगर ये एस ए एस ए, अगर यहाँ पे एस होता तो बराबर होता दूसरे त्रिभुज के, अगर एस लगा के तो ए एस ए नियम बन जाता, लेकिन नहीं, किसी त्रिभुज की जो ए के बीच की भुजा बराबर नहीं है, बाकी कोई और भुजा बराबर है, तो वहां पे लगाइएगा ए एस नियम, यानी ए एस यानी आस। आ रहा समझ में, तो चार नियम मैंने आपको समझाया, एस एस एस, एस ए एस, ए और कोई और एस। अगर ये वाली, अगर दो कोणों के बीच की भुजा अगर बराबर है तो वहां पे दो कोण होगा, ए एस ए लग जाएगा, लेकिन दो कोणों के बीच की भुजा नहीं कोई और भुजा है तो वहां पे लगेगा ए एस, ठीक है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम आता है, पांचवा नंबर, आर एच एस। ध्यान सुनिए, आर एच एस नियम क्या है, यदि कोई त्रिभुज ऐसा हो कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो, ध्यान सुनिए, यदि कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दूसरा भी त्रिभुज ऐसा हो जिसके कोण 90 डिग्री हो और कोण क्या हो, दोनों में बराबर हो, मतलब एक 90 डिग्री बराबर हो दोनों त्रिभुज में और एक कोण भी बराबर हो और इनमें से कोई भी एक भुजा बराबर हो, तो वहां पे जो नियम लगेगा वो आर एच एस लगेगा। क्या लगेगा, आर एच एस। यानी आपको समझ में आ गया कि जो मैंने 5 नियम बताया, एस एस एस, एस ए एस ए एस, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे याद रखोगे। और मैंने समझाया आर एच एस नियम क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और उसके कोण दूसरे त्रिभुज के कोण से बराबर हो और 90 उसमें भी हो और दोनों दो भुजाएं बची हुई है, दोनों में से कोई एक भुजा अगर बराबर है तो वहां पे लगाइएगा आर एच एस नियम। कौन सा, आर एच एस नियम से। तो ये था सर्वांग समता के नियम। तो ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप चतुर्भुज वाला चैप्टर स्टार्ट कर दीजिएगा देखना, और पूरा मैं डिटेल्स के साथ समझाता हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।